हेलो एंड वेलकम टू शिवन क्रिएशन। आज हम आपको ये नाइटी बनाना सिखाएंगे एकदम रेडीमेड फॉर्मा से, जैसे आपको दुकान में मिलता है उसी फॉर्मा से, उसी तरीके से आपको बनाना सिखाएंगे। तो आप चाहे तो इस पे आप बना के इस पे बिजनेस भी कर सकते हैं नाइटी का। तो पहले भी मैंने इसका वीडियो बनाए थे तो आपको वो भी बहुत पसंद आए थे, और पहले जो बनाया था उससे भी आसान तरीके से मैंने आज ये नाइटी बनाया है। और नाइटी का जो है नया जो है स्लीव्स का परफेक्ट नाप मैंने आज दिया है आपको कि उस नाप से आप अगर आप स्लीव्स काटेंगे तो एग्जैक्टली आपका जितना है आर्म होल, तो आर्म होल में एग्जैक्टली वो नाप सेट हो जाएगा। तो वीडियो के एंड तक जरूर देखें और अच्छे लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल शिवन क्रिएशन का सब्सक्राइब कीजिए। तो ये नाइटी बनाने के लिए मैंने 3 मीटर का पीस लिया है। तो ये जो नाइटी का पीस मिलता है उसका लंबाई होता है 3 मीटर और चौड़ाई जो है चौड़ाई होता है 34 इंच। तो उस कपड़े को मैंने 4 फोल्ड किया है, लंबाई में डबल किया है और चौड़ाई में डबल करके ऐसे मैंने 4 फोल्ड किया है। अगर आपको नाइटी का पीस नहीं मिल रहा है तो आप दुकान से जाके 3 मीटर लंबा और 34 इंच चौड़ा कपड़े लेके ये नाइटी बना सकते हैं। तो ये नाइटी जब आप बनाएंगे तो पूरा नाइटी में कहीं पे कुछ भी नहीं आपको काटना है, सिर्फ गले में फॉर्मा रख के आप काट के ये नाइटी हम तैयार करेंगे। तो 2 फॉर्मा मैंने लिया है, ये दोनों जगह पे हम फॉर्मा रख के ये नाइटी काट के आपको दिखाएंगे। तो ऐसे मैंने फॉर्मा जो है गले पे मैंने लगाया है। तो ये नाइटी का 4 फोल्ड करने के बाद ये जुड़ा हुआ साइड है, फोल्डेड साइड है और ये खुला हुआ साइड है। ऐसे जुड़ा हुआ साइड से ऊपर से यहाँ से लेंगे 8 इंच, यहाँ से 8 इंच और यहाँ से लेंगे 10 इंच। तो ऐसे 8 इंच और ऐसे 10 इंच करके हम ऐसे गोलाई दे देंगे। तो ये जो है इसी कपड़े से हमको स्लीव्स निकालना है। इस साइड से आर्म होल आएगा। तो रेडीमेड जो नाप आता है वो ऐसे ही आता है। अगर ये कपड़ा 34 इंच चौड़ा होता नाइटी का, तो कभी कभी किसी कपड़े में 1 इंच अगर चौड़ा कम है तो आपको यहाँ पे थोड़ा आप कम कर सकते हैं, लेकिन बीच में जो है ये मिनिमम 3.5 इंच रहना चाहिए। बीच का डिस्टेंस हम 3.5 इंच करके ही हमको रखना है। 3.5 इंच से कम हो जाएगा तो ये छोटा हो सकता है। तो बीच में हम 3.5 इंच का डिस्टेंस रखेंगे। और ये मैंने लिया है यहाँ से यहाँ तक 3.5 इंच और यहाँ से ऊपर से यहाँ तक लिया है मैंने 8 इंच। तो ऐसे गोल करके दे देंगे तो ये हमारा आर्म होल आ जाएगा। नहीं तो आप ऐसे यहाँ से ऐसे 10 इंच पे पॉइंट करके और यहाँ पे 8 इंच पे आप पॉइंट करके ऐसे पॉइंट करके आप ऐसे जोड़ के भी ये फॉर्मा जो मैंने काटा है आप ऐसे काट सकते हैं ऐसे। और सेम यहाँ से 3.5 इंच मैंने लिया है, तो यहाँ से 3.5 इंच लेके और यहाँ से ऐसे 8 इंच लेके ऐसे गोल दे के इस साइड भी ऐसे काट सकते हैं। मैंने पेपर में इसीलिए दिखाती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो, नहीं तो आप डायरेक्ट ऐसे नाइटी पे भी काट सकते हैं। और यहाँ से हमको थोड़ा सा नीचे ऐसे, क्योंकि हमारा कंधा आता है यहाँ पे, तो थोड़ा सा हम नीचे ऐसे काट लेंगे। तो जहाँ पे मैंने दाग दिया है तो ऐसे सेम हम काट लेंगे। तो ऐसे साइड का जो है वो भी ऐसे निकाल देंगे। इस कपड़े को हमको कुछ नहीं करना है, इस कपड़े को हम ऐसे रख देंगे और इसी कपड़े से हम आड़े पट्टी जो होता है वो तिरछा पट्टी निकालेंगे और स्लीव्स निकालेंगे। तो मैं ये फॉर्मा इसीलिए दिया हूँ ताकि स्लीव्स और आपका जो पट्टी है तो एक ही कपड़े से निकाल जाए और आपको करने में भी आसानी हो। तो इसी पे मैं आपको स्लीव्स और आड़े पट्टी काटना दिखाऊंगी। देखिए स्लीव्स का नाप मैंने दे दिया है। हम मैक्सिमम जो है वो 6.5 इंच का स्लीव्स रखेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक लेंगे 6.5 इंच और
ऊपर से यहाँ तक हम इसको कैप हाइट बोलते हैं। तो यहाँ से हम 3.5 इंच पे पॉइंट करके यहाँ से लेंगे 8.5 इंच, तो और नीचे लेंगे मुहूरी जो है वो लेंगे 7.5 इंच। तो ऐसे हम फॉर्मा रख के स्लीव्स काट लेंगे। तो इसी नाप से अगर आप स्लीव्स काटेंगे तो आपका नाइटी का स्लीव एग्जैक्टली जितना मैंने आर्म होल काटा है, तो आर्म होल के हिसाब से ये स्लीव्स मैंने बनाया है, स्लीव्स का नाप, तो ये एकदम परफेक्टली आपका स्लीव्स आ जाएगा। तो ऐसे इसी नाप से आपको स्लीव्स काटना है। तो आप इस नाप का स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं अपने फ़ोन पे। स्लीव्स काटने के बाद एक्स्ट्रा जो कपड़ा है इससे हमको आड़े पट्टी निकालना है। तो आड़े पट्टी हम 1 इंच करके चौड़ा रखेंगे। तो ऐसे जितना एक्स्ट्रा है हम इसको भी काट लेंगे। तो जितना कपड़ा है हम कपड़े को रख देंगे ऐसे, यहाँ से जितना है हम ले लेंगे, बाद में जितना लगेगा हम रखेंगे आड़े पट्टी। बाकी जो आड़े पट्टी है वो हम काट के निकाल देंगे। को गला तैयार करना है, टोटल जितना गला तैयार होगा वो हमको 17 इंच तैयार करना है। कभी हेल्दी है तो आप 18 इंच का भी बना सकते हैं, नहीं तो आप 16 का भी बना सकते हैं। तो इस नाइटी पे 16 से 18 तक ही गला बनता है। तो जितना पट्टी आपको लगेगा इससे थोड़ा एक्स्ट्रा ही है, तो जितना लगेगा हम रखेंगे, बाकी हम काट के फेंक देंगे। तो ये हमारा गले का पट्टी आ गया। तो नाइटी जैसे मैंने काटा था तो खोलने के बाद कुछ ऐसा शेप का आएगा। तो अब हमको क्या करना है, ऊपर से यहाँ पे हम 4.5 इंच पे पॉइंट करेंगे इस साइड, और दूसरा साइड भी सेम, दूसरा साइड भी यहाँ से यहाँ तक 4.5 इंच पे पॉइंट किया है। अब हमको क्या करना है, टोटल जितना गला है उतना गले को जो हम प्लीट देंगे, तो बाकी जितना है वहाँ पे हमको प्लीट देना है। ऐसे करके प्लीट देते जाएंगे। तो ये 4.5 और वो 4.5 टोटल आ गया 9 इंच, और हमको लेना है 17 इंच तैयार करना है। तो ये जो जितना बड़ा है हमको 8 इंच का प्लीट तैयार करना है। तो आप उस हिसाब से कीजिएगा कि टोटल हमको 17 इंच पे लाना है। तो ऐसे करके हम प्लीट देते हुए, छोटा छोटा करके ऐसे प्लीट देते हुए गला को हमको 17 इंच पे लाना है। तो अब आपको मैं मशीन में इसका सिलाई दिखाऊंगी। अब गले में प्लीट दे के हमको टोटल जो गला है वो हमको 17 इंच पे लाना है। तो 4.5 इंच पे हमने छोड़े थे, तो 4.5 इंच से ही हमको ऐसे छोटा छोटा करके प्लीट देते जाना है। ऐसे ऐसे करके हम पहले प्लीट के ऊपर सिलाई लगा लेंगे। ये ऐसे प्लीट देते हुए मैंने गला तैयार कर लिया है। मैंने ऐसे सिलाई देने के बाद इसको मैं ऐसे नाप लूँगी। तो ऐसे करके मेरा जो आया है वो 17 इंच पे आया है। तो रेडीमेड जो नाप है वो 17 इंच तक ही आता है। आप पतले हैं तो आप 16 लेके भी बना सकते हैं, या फिर आप हेवी वेट है तो 18 भी लेके भी बना सकते हैं। लेकिन 16 से 18 तक ये आता है। तो 17 एक कॉमन नाप है। तो ऐसे एक गला तैयार किया है मैंने। तो दूसरा जो गला है वो भी सेम ऐसे करके तैयार कर लेंगे। और आप एक काम कर सकते हैं, आपके मशीन में आपको आपका गला जितना तैयार करना है, आपका 17 या 18 जितना आपका तैयार करना है, मानिए आपका 17 तैयार करना है, तो आप 17 पे
एक निशान लगा लीजिए और बार बार आपको ऐसे टेप लेके नहीं नापना है। आप तैयार करने के बाद यहाँ पे ऐसे करके भी इसको नाप सकते हैं कि आपका ठीक ठाक नाप आया है कि नहीं आया है। तो ऐसे एक साइड और दूसरा साइड मैंने गला तैयार कर लिया है। अब कोई भी एक साइड हम जोड़ लेंगे, एक साइड ऐसे खुला रहेगा और एक साइड हम जोड़ देंगे। ऐसे एक साइड हम जोड़ेंगे। तो एक साइड जोड़ने के बाद एक साइड से हम पट्टी लगाना स्टार्ट करेंगे। देखिए जो दो पट्टी था वो दो पट्टी को हम ऐसे जोड़ लेंगे। ये दोनों पट्टी को जोड़ने के बाद किसी भी एक कॉर्नर से पकड़ के हमको गले में पट्टी लगाना है। देखिए एक साइड मैंने ऐसे जोड़ दिया था और एक साइड ऐसे खुला हुआ साइड था। तो खुला हुआ जो साइड है, खुला हुआ के साइड से हमको पट्टी लगाना है। तो ऐसे कपड़े के सीधा साइड के नीचे पट्टी का जो सीधा साइड है हम देंगे। तो ऐसे ऐसे पकड़ के ऐसे सिलाई देते हुए, यहाँ से सिलाई देते हुए ऐसे जहाँ पे जोड़ दिया था, इसीलिए जोड़ दिया था कि एक पट्टी में पूरा नाइटी हो जाए। तो ऐसे सेम ऐसे पीछे इसको लगाते हुए हम एंड तक आएंगे। आने के बाद जितना एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा जो कपड़ा है उसको हम काट देंगे। देखिए पट्टी के ऊपर बिल्कुल भी फोल्ड नहीं पड़ेगा, पट्टी एकदम स्ट्रेट होना चाहिए। नीचे पट्टी जहाँ पे कपड़े पे एकदम प्लीट नहीं है, स्ट्रेट है, वहाँ पे भी पट्टी स्ट्रेट है और जहाँ पे मैंने प्लीट लगाया है वहाँ पे भी पट्टी एकदम ऐसे स्ट्रेट करके हम सिलाई देंगे। तो एंड तक सिलाई देने के बाद जितना पट्टी का जितना एक्स्ट्रा कपड़ा है वो हम ऐसे काट लेंगे और यहाँ पे बीच बीच पे हमको कैंची से थोड़ा कट लगाना है ऐसे करके। तो जो है पट्टी बहुत अच्छे से बैठता है ऐसे थोड़ा सा काटने से। तो ऐसे जो लगाए थे पहले हम, देखिए ऐसे इसको ऐसे बिठाएंगे, फिर अंदर से एक फोल्ड देंगे। तो ऐसे फोल्ड देते हुए हम ये पट्टी लगाएंगे। तो जहाँ पे मैंने प्लीट लगाए थे वहाँ पे भी सेम ऐसे करके यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे। तो ऐसे इस साइड और दूसरा साइड का भी मैंने गला तैयार कर लिया है। तो एक साइड का शोल्डर मैंने पहले से ही जोड़ के रखे थे। अब जो है दूसरा साइड का शोल्डर हम जोड़ देंगे। अब स्लीव्स लगाएंगे। जो स्लीव्स जो मैंने काटे थे वो नीचे से ऐसे जुड़ा हुआ साइड था, तो उस जुड़ा हुआ साइड को हम बीच से काट के दोनों स्लीव्स के लिए अलग कर लेंगे। तो ऐसे दो स्लीव्स आ गए। अब पहले स्लीव्स का नीचे हम मोड़ देंगे थोड़ा, इतना पहले थोड़ा सा ऐसे मोड़ के फिर यहाँ ऐसे मोड़ के यहाँ से एक सिलाई जाएगा। यहाँ से मैंने सिलाई दिया है। तो ऐसे पूरा जो जितना स्लीव्स का नीचे है मुहूरी मैं सिल लूँगी। तो ऐसे मैंने दोनों स्लीव्स तैयार कर लिया है। अब नीचे मोड़ लिया, अब यहाँ पे लगाएंगे। ये जो स्लीव्स का नाप मैंने आपको दिया था वो एग्जैक्टली इस नाप से आ जाएगा। ये नाप और ये नाप एग्जैक्टली सेम नाप है जब आप लगाएंगे। देखिए अगर आप जिस फॉर्मा मैंने दिया है उस फॉर्मा से बनाएंगे तो 1 इंच भी इधर उधर नहीं होगा। तो अब लगाएंगे कैसे, ऐसे इसके साथ ऐसे रख के फिर दूसरा एक स्लीव्स का
किसी भी कॉर्नर से आप ऐसे करके पकड़ लीजिए। तो ऐसे करके पकड़ के आप यहाँ से सिलाई देंगे। देखिए ऐसे सिलाई देते जाएंगे। देखिए ये दोनों स्लीव्स का और नाइटी का जो साइड है एकदम बराबर का आ गया। आप ऐसे यहाँ से सिलाई देंगे तो स्लीव्स लगाना आपको हो गया। तो यहाँ से हम सिलाई स्टार्ट करेंगे। ऐसे साइड से 1/4 इंच छोड़ के हम सिलाई देते जाएंगे। तो ऐसे देखिए, ऐसे मैंने पूरा स्लीव्स लगा दिया। अब एक साइड का स्लीव्स मैंने लगाया है, अब दूसरा साइड का भी सेम ऐसे करके हम स्लीव्स लगा लेंगे। मेरा नाइटी ऑलमोस्ट कंप्लीट है। मैंने ऐसे स्लीव्स जोड़ दिया है। तो ये नाइटी का उल्टा साइड है, तो उल्टा करके इसलिए दिखाया ताकि कहाँ से सिलाई करना है आपको। जब सिलाई देंगे एकदम स्लीव्स के मुहूरी से स्टार्ट करेंगे। इस मुहूरी से स्टार्ट करते हुए यहाँ से आते हुए ऐसे एकदम नीचे तक सिल देंगे। और दूसरा साइड भी सेम। तो दोनों साइड ही मैं यहाँ से पकड़ के एकदम नीचे तक सिलाई दिया, इस साइड भी और इस साइड भी सेम। आप जो नीचे का भाग है वो हमको ऐसे पकड़ के थोड़ा सा फोल्ड करके फिर यहाँ से सिलाई देना है। ये ऐसे मैंने नाइटी जो है पूरा कंप्लीट कर लिया है। स्लीव्स लगा दिए हैं और साइड मोड़ दिया है और नीचे भी मैंने 1 इंच के अंदर पकड़ के इसको मोड़ लिया है। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल शिवम क्रिएशन को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते।